गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीक दिस इज द वीक मंडे से लेके सैटरडे तक संडे तक आपका वीक कैसा रहेगा। तो चलिए रीडिंग करते हैं आप सभी के लिए। अफर्म करते रहिए कि दिस इज द बेस्ट वीक। ये आप ही का वीक है और आप सब कुछ अचीव कर रहे हो इस वीक में और बहुत हैप्पीएस्ट वीक है आपके लिए। ऐसा अफर्म करते रहो और इस रीडिंग को सुनते रहो और जब रीडिंग आप सुनोगे तो इसे क्लेम जरूर करना, ठीक है। हर हर महादेव आप लिख सकते हो, आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हो या फिर ओम हनुमते नमः लिख सकते हो, जो आपका मन करे आप क्लेम में जरूर लिखिएगा। ये वीक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मुझे दिख रहा है क्योंकि एक स्ट्रेस एक एंजाइटी मुझे दिख रहा है इस वीक में। कहने का मतलब आपको एक डर सता रहा है अपने जीवन के लिए। आपके जीवन में जो भी उलट पुलट हुआ है या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का एज आया है, कुछ ऐसे हैं जो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम से इस वक्त आप गुजर रहे हो सकता है इट इज रिलेटेड टू करियर, इट इज रिलेटेड टू योर एंजाइटी प्रॉब्लम, इट इज रिलेटेड टू इंसोम्निया, मतलब नींद की कमी आपको लग रही है, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे मान लीजिए फैमिली में प्रॉब्लम, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये सारे चीज आपके लाइफ में इस वक्त गुजर रहा है और आपको नींद की कमी हो रही है, हेल्थ की कमी हो रही है। तो ये वीक आपको जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी के लिए भी अपने वीक को यूज करेंगे, मतलब कहने का मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पैसों को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस हो सकता है। उनकी रातों की नींद गायब हो सकती है पैसों और प्रॉपर्टी के लिए, अपने आप को स्टक फील कर रहे होंगे कि मेरा कोई काम बन क्यों नहीं रहा है या मेरे लिए कोई चीज आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। मतलब आपके काम में कोई वो नहीं, जो बोलते हैं ना इसको कि गति नहीं आ रही है। कहने का मतलब कि आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा एक एंजाइटी एक स्ट्रेस आपको फील हो रहा है इस वीक में, फील होगा। आगे मैं देखती हूँ कि इस वीक में आपके लिए क्या है। बट आप इमोशनल भी हो जाओगे, इस वजह से आपको फील होगा कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ। लेकिन आप में वो पावर है, वो कैपेसिटी है कि आप इन सब चीजों से निकल जाओगे और कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस भी कर लोगे इस वीक। एट लास्ट मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस भी करोगे और जो स्टक सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप अपने आप को निकाल लोगे। तो मैं देख रही हूँ कि जो अभी आपके लिए यूनिवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या सजेशन है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा सजेशन है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके करियर में अपॉर्चुनिटी आएगी और यू हैव दैट स्ट्रेंथ कि आप इन सारे एंजाइटी, इन सारे प्रॉब्लम, इन सारे स्ट्रेस से निकल जाओगे और अपने आप को कितनी भी कठिनाई आएगी आपके जीवन में तो भी आप हिम्मत हारने वालों में से नहीं हो। आप अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ करोगे और करियर की अपॉर्चुनिटी तो आएगी ही, करियर अच्छा भी होगा और मुझे लगता है करियर में ग्रोथ भी होगा। और पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ में उसमें भी आपको इस वीक में मुझे लगता है कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यस, अपने फैमिली को लेके जो आपको लग रहा था कि मैं अपने फैमिली को खुश कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, आप देखिए पाऊंगा और पाऊंगी में नहीं जाइएगा, ये लेडीज और जेंट्स सभी के लिए रीडिंग है। तो आप लोग जिससे रेजोनेट होगा आप रेजोनेट कर लीजिएगा और रेजोनेट होने के बाद आप क्लेम जरूर कीजिएगा मैसेज में। आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय माँ दुर्गे लिख सकते हैं, हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। आप जो भी कुछ हो जरूर क्लेम कीजिएगा कि आपको ये रीडिंग कितना रेजोनेट हुआ और कितना आपके लिए सही है। तो मुझे लगता है कि फैमिली टाइम भी इस वीक में आप फैमिली के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। कोई बहुत सारे लोग छोटी मोटी जर्नी पे भी जा सकते हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ आप लीड कर सकते हैं एट लास्ट वीक के वीकेंड में जाके। तो ये आपके लिए ऑल ओवर आपके लिए ये वीक अच्छा रहेगा। सजेशंस में मैं देखती हूँ कि क्या दे रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मन में ना प्यार रखो, मतलब
अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखो, और आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान भी आएगा जो आपको बूस्ट करेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, और एक बहुत अच्छे प्यार की फीलिंग होगी आपको, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फीलिंग होगी आपको, हेल्थ वाइज, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली, सभी तरह से आप अपने आप को बैलेंस फील करोगे एट द एंड ऑफ दिस वीक। और आपको लगेगा कि नहीं, ये वीक मेरा शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी था, बट एट लास्ट ये वीक बहुत अच्छा गुजरेगा आपको। तो मैं बोलूँगी कि कैसे इस एंजाइटी और स्ट्रेस से आप निकलोगे। एंजाइटी और स्ट्रेस करने से तो सॉल्यूशन मिलता नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसे मिलता है? ऑलवेज अफर्म कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम द डिवाइन चाइल्ड। और आपको ये अफर्म करना है कि आई कैन अचीव एवरीथिंग। क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ, दुनिया में प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है, अप्स एंड डाउन सभी के लाइफ में आता है, कभी अच्छा और कभी बुरा, हर तरह का समय आता है, क्योंकि लाइफ इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जब लाइफ का व्हील घूमता है, जब चक्र घूमता है, तो कभी एक ऐसा वक्त आता है कि हम ऊपर होते हैं, और कभी एक ऐसा वक्त आता है कि हम नीचे जाते हैं। तो जिस वक्त आप ऊपर होते हैं तो कितने खुश होते हैं, तो जिस वक्त आप नीचे जाते हैं उस वक्त भी आप वही एनर्जी रखिए, क्योंकि कोई भी वक्त रुकता नहीं है, कोई भी वक्त स्टैग्नेशन के स्टेज में नहीं जाता है, इट विल चेंज, अच्छा समय भी आता है। तो आपका समय भी आ रहा है, योर टाइम इज कमिंग नाउ, एंड बिकम हैप्पी, अपने आप को हैप्पी फील करो, और ये अफर्म करो कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है, या जो ईश्वर मेरे लाइफ में कर रहे हैं, वो मेरे लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में होता वही है जो उस डिवाइन शक्ति की मर्जी होती है। अगर हमारी मर्जी से होती तो हम बहुत कुछ ऐसा कर लेते जो हमें नहीं करना चाहिए था, बट होता वही है जो डिवाइन एनर्जी से होता है। तो आपको इस वीक में, मैं इतनी बातें इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने इस वीक को ये सोच के बिताओगे कि डिवाइन एनर्जी जो कुछ कर रहा है हमारे साथ, वो अच्छाई के लिए ही कर रहा है, और हमारे भले के लिए ही कर रहा है, और वो हमारे साथ भला ही करेगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीक आप देखोगे आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप इस वीक में आप करोगे क्या? तो आप ये करोगे कि दुर्गा माँ की पूजा करोगे, दुर्गा के 32 नामों का जाप करोगे, और सूर्य भगवान को जल दोगे, और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करोगे। इसको करने से क्या आएगा, आपको इस वीक जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आएंगे, या आपको फील होगा कि मेरे लिए नेगेटिव है, उससे आपको निकलने में सहायता मिलेगी। और सूर्य भगवान को जल देने से आपके करियर में, आपके मनी में, आपके अबंडेंस में, आपके सोचने के तरीके में चेंजेस आएंगे। तो ये वीक आपके लिए ऑल ऑफ, मैं देख रही हूँ कि एट लास्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इस वीक में आप अपना अफर्मेशन क्या रखोगे, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ कि यूनिवर्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। यूनिवर्स आपके लिए कौन सा अफर्मेशन चूज कर रहे हैं, ये आप सभी के लिए है। ये जो अफर्मेशन है, ये अफर्मेशन बता रहे हैं कि आई एम लिसनिंग टू माई हार्ट, मेकिंग द राइट चॉइसेस, एंड आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। देखिए, मैंने जो बात कहा था आपको, वही आपके लिए, यूनिवर्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए निकल गया कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने गट फीलिंग को सुनिए, राइट चॉइस जो आपके जीवन में है, जो आपके लिए अच्छा है, उसे चुनिए, और ये अफर्म कीजिए कि अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। यानी यूनिवर्स मतलब आप अपने डिवाइन शक्ति, आप जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस डिवाइन शक्ति को मानते हैं, उस डिवाइन शक्ति को आप मानिए, और उन पे भरोसा रखिए, वो जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपका अफर्मेशन, आई एम लिसनिंग टू माई हार्ट, मेकिंग द राइट चॉइसेस, एंड आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। So have a nice day. Enjoy your day with this feeling that I am the best. I can do everything. I can achieve everything. I am a divine child. I am a divine child. I am a divine child. Thank you universe. थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू आप जिसको भी थैंक यू देना चाहते हैं, थैंक यू मनी, थैंक यू अपॉर्चुनिटी, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे आपको अफर्म करना है, एवरीडे अफर्म करना है, मॉर्निंग में उठने के टाइम में और सोने के वक्त भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।